अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। वीकली एनालिसिस करता हूँ, बाय सेल जोन देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो वीकली वीकली कैंडल में कोशिश करता हूँ वीकली में। ठीक है, वीकली ये देख रहे हैं जोन आप। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में है। अच्छा, पिछले दिनों में जो वीकली कैंडल एक क्लोज़ हुई है, ये ग्रीन, इसके बाद ये, इसका वॉल्यूम मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये वीकली बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, इसका वॉल्यूम भी छोटा था। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा कि ये रिट्रेसमेंट करेगी सेल, और हमने सेलिंग काफ़ी की है, 2-3 बार हफ्ते में सेलिंग की है। मार्केट ने सेल रिस्पेक्ट दी है, लेकिन लास्ट टाइम फ्राइडे वाले दिन न्यूज़ के साथ इसने स्पाइक, और लगातार 1 घंटा 4 घंटे की तकरीबन कैंडल बाय में गई है। तो अभी भी इसको, यानी कि मैं सेलिंग इस एरिया से सेलिंग करूँगा, यानी कि इस एरिया से सेलिंग करूँगा, इस एरिया से सेलिंग करूँगा। क्यों? कि ये बेरिश इनगल्फिंग का टेस्ट हो सकता है, ये उसके टेस्ट के लिए गई है। ठीक है, अब इसको डे में देखते हैं। मैं थोड़ी सी सिंपल कर देता हूँ, खैर है ये हटा के। अच्छा, डे में अगर देखो तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये कैंडल, इसकी ये ट्रिगर लाइन है, यहाँ से मैंने सेल किया हुआ है, 50 पिप मेरा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी अभी ये सारे लोग, यानी कि एक बाय का सेटअप बनाया हुआ है ना सब ने, कि मार्केट ने बाय ही जाना है, बाय ही जाना है, क्योंकि इसने कुछ ट्रेंड्स लाइंस को भी रिजेक्ट किया है। ठीक है, ये ट्रेंड्स लाइन भी हैं। ठीक है, मैं भी इस हफ्ते तकरीबन 3 एसएल मेरे भी हिट हुए, एक बीटीसी में, एक गोल्ड में, 2 गोल्ड में। ठीक है, तो अभी देखो ये एक चैनल था। ठीक है, लो, लोअर हाई, लो, लो ब्रेक करता गया। ठीक है, देखो सारे लो ब्रेक किए, तो हमने यहाँ से सेलिंग की, दोबारा बाय भी किए हमने 29-26 से, तकरीबन इस तरह 28-29 से हमने फिर बाय किया। तो यहाँ पर जब मार्केट थी तो दोबारा भी मैंने सोचा ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा और यहाँ तक सेल आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, इसने हमारा एसएल लिया है। अब दूसरी चीज़, ये देख रहे हो, ये एक ट्रेंड लाइन दोबारा मैं बना के दे रहा हूँ, ये इस तरह आ रहा है, लो ब्रेक। यहाँ पर इसने लो ब्रेक नहीं किया, जो हमारी गलती थी। यहाँ पर इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, और इसने ये एक हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये फोर्थ है। ठीक है, ये लास्ट हाई, ये 3 हाई इसने इस एक कैंडल पे ही ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्यों रुका है? कि यहाँ पर एक H4 की ट्रिगर लाइन है, उस ट्रिगर लाइन ने इसको रोका है। ठीक है, जो मैंने इनको कहा था कि यहाँ से दोबारा ये गिरने के चांसेस हैं, तो इसने इसको रोका है, डे की ट्रिगर लाइन है। ठीक है, अब इसको वापस H4 में कर देता हूँ। अब H4 में, अब सारी दुनिया, आपको पता है इस वक्त बाय का ट्रेंड है भाई, बुलिश है, बुलिश है कि ये भाई बाय जाएगी मार्केट। तो ये सही है कि मार्केट ने बाय ही जाना है। इसने ये एक ब्रेकआउट किया, अब लाजमी है कोई यहाँ से बाय करेगा। ठीक है, कोई यहाँ से बाय करेगा। ये 2 एरिया हैं, जब ये स्ट्रक्चर जहाँ से मार्केट उठती है तो यहाँ पर कुछ छोड़ के जाती है, यहाँ से या तो बाय मिलती है हमें, या जब ये हाई ब्रेक करती है तो इस हाई से हमें बाय करते हैं। तो अब ये टारगेट भी हो सकता है, ये टारगेट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये टारगेट देखने से पहले ही मैं इनको ख़त्म करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को भी ख़त्म करता हूँ, मैं इनको भी ख़त्म कर देता हूँ, ये सब कुछ ख़त्म। ठीक है, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें डिलीट। ठीक है, ठीक है, इसी रेंज में मार्केट चल रही है। ये आपका डे का टोटल सेटअप है, मुकम्मल डे की एक रेंज में मार्केट चल रही है। ठीक है, आपने इस एरिया को ले लिया, मार्केट इसी में ही चल रही है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ये हमारे पास एक बाय स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब मार्केट आपको पता है ना कि इसी में ही चल रही है। ये मंथली हाई है, ये भी एक डे का आप लगा दो, इधर एक आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि अप रेजिस्टेंस
ये आपके पास दो एरियाज आ गए, ठीक है। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको H4 में आप आ जाएं तो मेरे पास एक बहुत प्यारी जगह बन रही है सेलिंग के लिए, जब तक ये ब्रेक नहीं होती। जोन थोड़ा सा बड़ा है ये एरिया, ये मुझे सेलिंग में नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ से सेल देखूँ, ठीक है। H4 के अकॉर्डिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और दूसरा H4 की यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, उसकी ट्रिगर लाइन है। यहाँ पर मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ। तीन चीज़ें कैसे हैं? फर्स्ट, ये H4 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ये H4 की दो ट्रिगर लाइन, हमें सेल हर हाल में मिलेगा। और H4 का जोन नंबर 2, यहाँ नंबर 3, इसमें यहाँ पर H4 आखिरी जो डे की कैंडल आई है ना, उसमें भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ये वाला। ये आखिरी जो लास्ट कैंडल है इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसकी ये ट्रिगर लाइन। तो ये दो बेहतरीन सेलिंग जोन है, ठीक है। जिस तरह अब इसने माइंड बना दिया सबका कि यार बस बुलिश हो गई है मार्केट, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है बाय में बिठाए और यहाँ से सीधा ये गिर जाए मार्केट, ठीक है। ये एरिया में सेलिंग में देख रहा हूँ। नंबर 2, अब नीचे फाइंड करते हैं। अगर हम H4 में छोटे टाइम फ्रेम देखें, ठीक है, तो ये मेरे पास एक बेहतरीन सेलिंग जोन बन रहा है। और दूसरा थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा EMA का लेते हैं आइडिया, ठीक है। EMA H4 का ये एक बेहतरीन एरिया रहता है हमारे पास। यहाँ से इसने हमें बाय देना था हर हाल में और देगा, ठीक है। ये फर्स्ट है। उसके बाद हमारे पास ये एरिया है, ये अब पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ से हर बंदे ने बाय कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी सारी एनालिसिस देखो, उसमें यही बाय है, ठीक है। नंबर 1, H1 में H1 में ये एरिया बाइंग आ रहा है, लेकिन मैं इसको लूँगा, ठीक है। ये कल जब मार्केट बाकी शुरू होगी तो फिर ये जोन वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, M15 में वॉल्यूम H1 ये, ठीक है। हाँ, ये बस, ठीक है। ये हमारे पास बेहतरीन बाइंग है, यहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिलेगी इंशाल्लाह। तो सेलिंग है, लेकिन अब सेलिंग डायरेक्ट ना करो, ठीक है। M15 ये भी बाइंग एरिया, ठीक है, लेकिन बाय कोशिश करो जितना नीचे से मिले, क्योंकि ये इसको जितना ये ऊपर गई है मार्केट, ये इतना वापस नीचे भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग मत करो, सेलिंग ऊपर से देखते हैं 90 से। बाइंग हम यहाँ से भी करेंगे, वो भी कोई कंफर्मेशन होगी, वॉल्यूम वगैरह देखेंगे, ठीक है। और दूसरे बाइंग यहाँ पर है, ठीक है। ये मेरे पास इस वक्त जोन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे नीचे ये एरियाज़ हैं। तो माइंड में है मार्केट, अभी है साइड वे, ठीक है, एक रेंज में है मार्केट। H4 में भी इसको आप देखो तो ये एक रेंज में है मार्केट, ठीक है, देख रहे हो, ये एक रेंज में है। लेकिन इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है परसों। इसने इस एक कैंडल में हमारे 2 SL हिट हुए हैं, एक 50 पिप, एक 40 पिप, क्योंकि मैं इसी रेंज में था ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी आइडिया में था कि ये इस तरह आ रहा है, बस ठीक है, सेलिंग लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ से भी सेल कर रहा है। तो मैंने यहाँ भी सोचा कि थोड़ा ऊपर जाके ये सेल ही आएगा कंफर्म, लेकिन न्यूज़ के टाइम इसने बहुत बड़ा स्पाइक मारा है। H4 अब भी EMA के थ्रू बेरिश है, ठीक है, EMA की।
लेकिन H1 में अभी 50 EMA अगर क्रॉस करेगा ना H1 में, ठीक है, ये 50 EMA ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए, रेड नीचे की तरफ, तो लाजमी उसके लिए इसने नीचे रिट्रेसमेंट लेनी है। नीचे रिट्रेसमेंट लेगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। M30 के अकॉर्डिंग इसने कहाँ तक आना है, वो भी यही जोन है, ठीक है। ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, अपने पास लगा लें। ठीक है, बाकी मैं तो सेल में ही हूँ। सेल में मैं क्यों बैठा हूँ, ठीक है, आप लोगों को लास्ट में भी दिखाता हूँ मैंने सेल क्यों करवाई थी। इसकी H1 में बड़ा वॉल्यूम आया है, तो आप लोगों को मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कोई कैंडल इसका हाई स्वीप करके अंदर क्लोज दे तो आप लोग सेल करो, SL ऊपर हो आपका, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इस हफ्ते हमारे थोड़े से 3 SL लग गए हैं हमारे। तो ये BTC भी हमने, ठीक है, ये इस हफ्ते की है हमारी। गोल्ड टोटल वीकली पिप गेन 690 हमने प्रॉफिट किए, 690 पिप, और 90 पिप का टोटल SL है। और GBP USD में भी 80 पिप, BTC में 50 पिप और 60 पिप का SL। तो नो प्रॉफिट नो। BTC असल में मैंने ये ट्रेड इनको दी थी, लेकिन ये किसी ने भी न्यूज़ के टाइम बाय नहीं किया, हालांकि मैंने इनको एक दिन पहले कहा था, ठीक है। और गोल्ड अभी ये परसों ये वाली मैंने सेल की ट्रेड दी थी इनको, तो इससे 50 पिप। तो अभी देखते हैं BTC, हाँ BTC भी दोबारा लास्ट अगर नीचे मिलते हैं ना आपको, ये नीचे आएगा, ठीक है। BTC अभी लास्ट नीचे इसने ज़रूर आना है, तो दोबारा आप लोगों को बाय मिले तो बाय ट्राई करें, ठीक है। ये मैंने देखो 500 अकाउंट इन्वेस्ट 0.01, तो लड़कों ने यहाँ से बाय मिस कर दी है, मैंने भी मिस की है, क्योंकि अभी H4 में ये सेल ही है BTC, ठीक है। BTC अगर ये वाली लाइन के नीचे क्लोजिंग देते हैं ना, इस लाइन के नीचे 1.13 के नीचे, तो इसका ये टारगेट है कंफर्म, ठीक है, 1,11,000 1,09,000। तो यहाँ से आपको अच्छी बाय अगर मिलती है तो फिर ट्राई करें, सही है, इस तरह। इसकी आज वीकली क्लोजिंग भी है BTC की, तो देखो वीकली जैसे मैंने कहा था कि ये इस रेंज में रहेगा, 1,20 और 1,10,000, 1,10,000 और 1,20,000 के अंदर ही रहेगा। और हमेशा ही कहा है कि बस इसी में ही, देखो इस रेंज से निकला है, अब ये इस रेंज में घूमेगा, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो। अब अगर ऊपर ये ब्रेक करता है तो फिर ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नीचे वाला एरिया ब्रेक करता है तो फिर ये हो जाएगा वापस, ठीक है। ये एरियाज़ भी हैं, ये खाली छोड़ के गया है ना, गैप वगैरह हैं ये सारे। तो कोशिश करो बड़े टाइम फ्रेम पे करो ट्रेड, कंफर्मेशन के साथ, कोई वॉल्यूम वगैरह ऐड करो अंदर, ठीक है। कोई EMA पे अगर आप काम करते हैं EMA पे काम करें, और वॉल्यूम लाजमी स्टडी करें। वॉल्यूम ऐसी चीज़ है ना कि मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ, ये देखो ये H4 में जिस तरह बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। ये लास्ट कैंडल अगर आपसे बाय निकल जाता है, फॉर एग्जांपल आपने बाय मिस कर दिया है, तो लास्ट कैंडल का सबसे बड़ा वॉल्यूम हो उसकी आपने ये ट्रिगर लाइन पे लगा लिया, ठीक है। अब कोई कैंडल इसके ऊपर स्वीप करके अंदर क्लोज हो, आप सेल करो, SL आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेल क्यों आया है कि इसमें एक तो वॉल्यूम बड़ा आया है, दूसरा 200 लाइन ऊपर है, 50 नीचे। 50 जब नीचे है तो लाजमी इसने वापस बेरिश ही होना है, इसने सेल ही आना है, क्योंकि H4 के अकॉर्डिंग ये अभी सेलिंग में है। H1 में देखो सेलिंग में है, जब तक 50 EMA के नीचे। M30 अब भी ये सेलिंग में है। मैंने भी अभी सेलिंग की है BTC से, आई थिंक सेलिंग मैंने की है, लड़कों को मैंने तस्वीर भेजी थी, यहाँ से भी मैंने सेल करवाया था इनको। और ये देखिए, ये अभी भी मैं सेलिंग में ही हूँ, मेरी ट्रेड लगी हुई है तकरीबन। ठीक है,
कल ये जगह मैंने सेलिंग बताई थी कि यहाँ से सेल कर लो और माशाल्लाह, क्योंकि ये बीबीए सेटअप है ना, बीबीए में मैं भी हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक चीज़, ठीक है, सिर्फ 50 EMA है, ये एक 50 EMA है, एक H4 है, ठीक है। BBMA में सिर्फ अगर आप सिर्फ बोलिंजर बैंड लगा लो और 50 EMA, बोलिंजर बैंड का ये जो पीवट है ना, बोलिंजर का पीवट, और ये 50 EMA, अगर ये 50 EMA इस बोलिंजर बैंड के पीवट के ऊपर है और कैंडल इसके नीचे, तो मार्केट बेरिश है, ठीक है। इसने ऊपर ब्रेकआउट किया, वापस इसके नीचे आ गई, ये सेलिंग मैंने क्यों की, ये जब आई यहाँ पर तो मैंने वापस रिट्रेसमेंट का वेट किया कि ये 50 EMA को टच करें तो मैं सेल करूँगा, और मैंने सेल किया। अब ये यहाँ तक आएगा, अब अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो मैं सीधा सेल नहीं करूँगा, ये इसको टच करेगा, वापस रिट्रेसमेंट करेगा, ये 50 EMA थोड़ा करीब आना चाहिए तो मैं सेल करूँगा दोबारा, ठीक है। तो ये BBMA ऐसे काम करता है, ठीक है। अगर सिर्फ आप 50 EMA भी लगा दो तो आप ये 50 EMA पे भी देखो काम कर सकते हो। 50 EMA आपको देखो कहाँ से बाय करवा रहा है, कहाँ से सेल करवा रहा है, आप खुद सोचो। तो फिर ये बाकी चीज़ें अगर सीखनी है तो इसके लिए तो आपको मुकम्मल BBMA का कोर्स करना पड़ेगा ना, BBMA। GBP USD, ये भी मैंने GBP USD बाय इनको जोन दिया था, लेकिन न्यूज़ के टाइम किसी ने भी बाय नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अभी इसको देखते हैं, इसमें भी बड़ा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। इसमें बड़ा वॉल्यूम, वीकली क्लोजिंग चेक करते हैं इसकी। वीकली क्लोजिंग तो बहुत अच्छी हुई है और फुल रिजेक्शन के साथ हुई है। अच्छा, ये 3 EMA में 5 EMA देख रहे हो, ये 5 EMA बहुत अच्छा काम करता है। 5 EMA के नीचे भी कोई कैंडल क्लोज होती है ना तो ये आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स देता है, ठीक है। 5 EMA अब देखना मैं इस पे जोन कैसे बनाता हूँ। 5 EMA ये देखो इसके ऊपर क्लोज हुई है, ये मेरा फर्स्ट बाय जोन हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। अब इसको देखते जाओ, डे में सही है, ये बेहतरीन जोन बन रहा है अगर आता है मार्केट। H4 में H4 फुल बुलिश हो गया है, ठीक है, 50 EMA ऊपर है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे से मिले ये एरिया तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि डे की 50 EMA लाइन, डे की H1, हाँ ठीक है, ये एरिया सही है, ये फर्स्ट बाइंग जोन, ये बेस्ट है। इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, इसमें भी ठीक हो गया, तो इसको भी हम बाय में देखेंगे, सेलिंग एवॉइड, ठीक है, इसका यही बन रहा है, गुड है। GBP USD अच्छा, GBP JPY ये तो बहुत स्लो पेयर है, हाँ ये भी बाय निकला है, देखो ये भी बाय गया है, SL इसने हिट नहीं किया, ये कहाँ तक आया है, देखो यहाँ तक आया है, 199 तक आया है ये भी। अब ये भी न्यूज़ के टाइम हमने बाय मिस कर दी, इनको मैं कहता हूँ पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया करो। इसका वीकली रिजेक्शन भी अच्छी हुई है इसकी, वही जोन है वीकली का, डे का भी सही है, यही जोन है बाइंग के लिए, थोड़ा सा अब बाइंग के लिए नीचे हो जाएगा ये। डे के हिसाब से अगर यहाँ से अब मिले, ठीक है, लिक्विडिटी उसकी हंट करे तो फिर यहाँ से हम बाय देख लेंगे। हाँ ये ठीक है, ये अगर बाय हो तो बेहतरीन है दोबारा, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट कैंडल जो H4 की बनी है उसमें बहुत प्यारा वॉल्यूम आया है, ठीक है, ये वाली, ये देख रहे हो, ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम स्वीप नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम स्वीप होना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे स्पाइक होनी चाहिए,
और दूसरी बात, ये H4 है, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया और ये ऑर्डर ब्लॉक भी इसको कहते हो आप लोग, तो क्या बस बेहतरीन है। H1 का वॉल्यूम स्विप हो चुका है, ठीक है, H4 का नहीं हुआ। ये बहुत प्यारी ट्रेड बनेगी, ठीक है। तो इसने अभी सेल आना है, ठीक है। ये आपको जनाब ये सेलिंग है, ठीक है, यहाँ से सेल करो। ये आपको मैं अगला पेयर, ठीक है, ये आपके दो एरिया बाइंग के हैं और ऊपर से सेल का है, ठीक है। ये एरियाज GBP JPY में लाजमी है। और अगर इसके नीचे वॉल्यूम ट्रिगर होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई कैंडल, ये H1 का स्वीप हो गया है, लेकिन ये 3 कैंडल पैटर्न है, यहाँ से ये सेल आएगा क्योंकि EMF शिफ्ट हो रहा है ना। और अगर यहाँ से आप सेल ना करो, यहाँ से आपने सेल करना है, ठीक है, यहाँ से सेल करना है। बाइंग यहाँ से फर्स्ट ये दे चुका है, दूसरी बार अगर ट्राई करना है तो SL नीचे लाजमी, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय होगा। मैं ठीक हो गया। ये GBP JPY है, हमारा प्यारा गोल्ड ये है, ठीक है। ये हमारा प्यारा गोल्ड है। इसमें कोशिश करो कि बड़े टाइम फ्रेम को मार्क करो, ठीक हो गया। बड़े से बड़े टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो वो आपने मार्क करना है। बाकी तो मैं आप लोगों को जो मेरे साथ ग्रुप में हैं मैं उनको ट्रेड्स करवाऊंगा, यानी कि जिस वक्त सेटअप बनेगा। लेकिन मेरे जितना भी सेटअप अच्छा हो, मुझसे भी गलती हो जाती है, ठीक है, कई गलतियां मुझसे भी होती हैं ना, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि मिल के ट्रेड करेंगे, अच्छी से अच्छी ट्रेड करेंगे। बस अभी मेरे पास यही स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। ये जो हाई ब्रेक हुआ है इससे, ठीक है। और ये जोन है, बस मैं कोशिश करूँगा इन्हीं में मुझे अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी तो मैं करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये मुझे इंशाल्लाह इनमें अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी, बेहतरीन। बाकी कल देखेंगे मौके पे जो ट्रेड्स बनेंगी। अच्छा, और ये देख रहा हूँ ये EMA का जब मुंह खुल जाता है ना, जिस तरह हमेशा हर एनालिसिस में कहता हूँ कि 200 और 50 के बीच में जब इस तरह फुल गैप आता है ना, मुकम्मल गैप, तो ये लाजमी नीचे आती है। रेड के पास ये ज़रूर आती है, ठीक है। और अब रेड के पास इसको अगर आना है और आप अगर सेल पकड़ते भी हो ना, तो सेल आपने कोशिश करनी है कि जो M30, हाँ M30 की ये ट्रिगर लाइन ले लो, ये वाली ट्रिगर लाइन, ठीक है। बस इस ट्रिगर लाइन को जैसे ही M5 में जैसे ही ये ब्रेक हो, ठीक है, M5 में, क्योंकि अब 50 EMA के पीछे ऊपर है ना, देखो इसने ट्रिगर लाइन को टच किया, ऊपर आया, इसने 50 को टच किया, ऊपर आया, ठीक है। लेकिन अब ये पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, फिर वापस आया, अब ये फिर जा रहा है, तो अभी इसको दोबारा टच करेगा, ठीक है, फिर ब्रेक करेगा। ब्रेक जैसे ही करे ना आपने, फिर यहाँ तक सेल कर सकते हो, यानी 55-60 तक आप सेल कर सकते हो, 60 तक, ठीक है। जब ये 60 तक आएगी ना मार्केट कल, यानी कि जब ये 60 तक आएगी तो ये जो 200 है ना, ये यहाँ पर होगी, इस तरह होगी ये। तो ये जिस तरह 50 EMA को टच करके ये आपको बाय देता है ना, मैं लिख के देता हूँ 100%, ये इसको जब टच करता है ना, ये आपको हर हाल में बाय देता है, हर हाल में यहाँ से देता है, ठीक है। इस तरह देखो, इसका टेस्ट कर लो, ठीक है, अपने पास इसका टेस्ट कर लो 50 EMA को। देखो मैंने क्या कहा है, जब ये मुंह खुलता है तो क्या करता है, ये जब मुंह खुलता है वापस आता है, देखो इससे बाय दिया, ब्रेकआउट करता है तो रेड तक आता है, ठीक है। अब रेड को देखो, रेड से बाय दिया ब्लू तक,
फिर आया रेड से बाय दिया ब्लू तक, फिर रेड का ब्रेकआउट करे और 50 EMA इसके नीचे हो तो फिर ये बेरिश हो जाता है। ठीक हो गया, ये इस तरह काम करता है। बाकी जल्दबाजी में कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने काफ़ी अच्छे सेटअप नहीं पकड़े उस दिन मार्केट में, सही है ना। जिस तरह के इस एरिया में कंप्लीट बाय का साइन बन गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गया हूँ, क्योंकि मेरे जहन में यही था कि ऊपर H4 का सेलिंग जोन भी है और दूसरा ये 50 EMA के नीचे है, तो नहीं हो सकता इस तरह के अचानक ये बाय चला जाए, लेकिन इसने बाय दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बाकी कल, अगर ज़िंदगी रही।